रावण से पहले लंका भाग तीसरा। असुरों का साम्राज्य। रावण से पहले लंका श्रृंखला में अब तक हमने देखा कैसे प्रथम असुर हेति के पौत्र सुकेश के पुत्रों माल्यवान, सुमाली और माली ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाई नगरी लंका में आधिपत्य जमा लिया। देखते हैं उसके आगे की कहानी। इंद्र की अमरावती के समान शोभा वाली लंका नगरी को प्राप्त करने के बाद सुकेश के तीनों पुत्रों का अहंकार आकाश को छूने लगा। पहले से ही ब्रह्मा जी के वरदान से स्वयं को अत्यंत बलशाली बना चुके ये तीन भाई अब लंका जैसी उत्कृष्ट नगरी के राजा बन खुद को इंद्र से कम नहीं समझ रहे थे। वो तीनों इंद्र की भांति विश्व भर में भ्रमण करते और जो राज्य उन्हें पसंद आता उस पर चढ़ाई कर देते। सुकेश के पुत्रों का अहंकार अब केवल दिग्विजय तक सीमित नहीं रहा था। अब तो वो देवता, ऋषि मुनि, नाग, गंधर्व तथा साधारण मनुष्य आदि लगभग सभी के हृदय में अपने लिए भय उत्पन्न कराने हेतु उन सभी को अकारण पीड़ा पहुंचाने का काम भी करने लगे थे। चूंकि देवताओं को शक्ति, यज्ञ, हवन आदि अनुष्ठान से मिलती है, इसीलिए सुकेश पुत्र अब यज्ञों पर आक्रमण कर उन्हें भी नष्ट करने में लग गए। इस तरह लंका का सिंहासन प्राप्त करने के बाद उन तीनों राक्षस भाइयों ने धर्म का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। सुकेश पुत्रों का वैभव, पराक्रम और साम्राज्य देख नर्मदा नाम की एक गंधर्वी ने अपनी तीनों कन्याओं का विवाह उनसे करवा दिया। माल्यवान की पत्नी का नाम सुंदरी था, जिससे उसे विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त तथा उन्मत्त नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुंदरी ने तत्पश्चात अनला नामक एक कन्या को भी जन्म दिया। वहीं सुमाली का विवाह चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली केतुमती से हुआ। सुमाली और केतुमती को प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, ध्रुमाक्ष्य, दंड आदि पुत्र तथा राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी एवं कुंभिनसी नामक 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। सुमाली की यही कैकसी नामक कन्या ने ही आगे चलकर दशानंद रावण को जन्म दिया। अपने दोनों भाइयों की तरह माली का विवाह नर्मदा की तीसरी कन्या वसुदा के साथ संपन्न हुआ। वसुदा से माली को अनल, अनिल, हर तथा संपाति नामक 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सुकेश के वो तीनों महाबलशाली पुत्र अब अपने अनेक पुत्र तथा राक्षसों के साथ लंका पर राज्य करने लगे। माल्यवान, सुमाली और माली के पुत्र भी अपने पिताओं की भांति असीम शक्तिशाली तथा क्रूर थे। वो भी उत्पीड़न को पारिवारिक परंपरा मानकर सकल प्राणियों पर अत्याचार करने लगे। देवताओं के साथ संग्राम के समय साक्षात मृत्यु के समान प्रतीत होने वाले ये सभी भाई माया युद्ध में भी अतुलनीय थे। अतः जब सुकेश वंश के पापों का भार उठाना जगत के लिए असहनीय हो गया, तब समस्त देवता अपनी गुहार लेकर महादेव की शरण में गए। शिव जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर इंद्र ने कहा, हे त्रिलोचन, हे त्राणकर्ता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर सुकेश के पुत्र तथा पौत्रों ने समग्र सृष्टि में हाहाकार मचा रखा है। यज्ञ स्थलों को नष्ट कर तथा ज्ञानी, गुणी, वेदज्ञ ऋषिमुनियों की हत्या कर वो जगत से धर्म का नाश करने पर तुले हैं। मनुष्य तो मनुष्य, यहां तक कि नाग, गंधर्व तथा देवता आदि भी उनके अत्याचार के सामने विवश हो चुके हैं। अतः है संहार करता, आप सुकेश तथा उसके वंश का विनाश कर सृष्टि की रक्षा करें। देवराज इंद्र की बातें सुनकर जटाजूटधारी भगवान शंकर ऐसे गहरे चिंतन में खो जाते हैं मानो किसी धर्म संकट में पड़ गए हों। थोड़ी देर बाद इंद्र की ओर देखते हुए शिव जी उत्तर देते हैं, देवराज, विवश तो मैं भी हूं। सुकेश देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है। एक प्रकार से गणेश और कार्तिकेय के बाद सुकेश ही मेरी प्रिया पार्वती की तीसरी संतान है। इसीलिए मेरे द्वारा उसका तथा उसके वंश का वध करना असंभव है।
परंतु मैं आपको भगवान श्री हरि की शरण में जाने का परामर्श अवश्य दे सकता हूं। वो मेरी तरह वचनबद्ध नहीं है। वो निश्चित ही सुकेश पुत्रों की समस्या का निवारण करेंगे। शिवजी की बातें सुनकर इंद्र आदि सभी देवता उन्हें प्रणाम करने के उपरांत भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा का बखान करते हैं। देवताओं की बातें सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री हरि उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवों, महादेव से पितृतुल्य संरक्षण पाकर सुकेश तथा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसके तीनों पुत्र किस प्रकार धर्म तथा मानवता का विनाश कर रहे हैं, मुझे भी इस बात का ज्ञान है। परंतु अभी उनके पापों का घड़ा और भरेगा। नरक प्राप्ति करने हेतु उन्हें अभी और पाप करने बाकी हैं। अतः आप सभी निश्चिंत रहें। उचित समय आने पर मैं स्वयं सुकेश पुत्रों का संहार करूंगा। भगवान विष्णु से ये आश्वासन पाकर अब समस्त देवगण प्रसन्न मन से अपने अपने स्थान को लौट गए। इसी श्रृंखला के चौथे भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री हरि ने देवताओं की गुहार सुन संसार में धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु कदम उठाए।